10th का रिजल्ट आप कुछ दिनों में आने ही वाला है और आपने अब ये तय कर ही लिया होगा कि आपको 12th में कौन कौन सी स्ट्रीम लेनी है। अगर आपने ये तय किया है कि आपको 12th में कॉमर्स स्ट्रीम लेनी है तो आपके लिए मैथ बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिना कॉमर्स में मैथ को लिए हुए आपका जो सपना है वो पूरा होना ज़रा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैथ लेना इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी वजह है कि अगर आप देखें तो मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो आपका जो है 10+2 के बाद एडमिशन की बात अगर आप करेंगे तो वो सारे कॉलेजेस जो है वो मैथ ही मांगते हैं। या फिर आप CUET का एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे तो वहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट में आपको मैथ भरना ही पड़ेगा। तो अगर कॉमर्स लेनी है तो मैथ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन करे या ना करे। यहाँ एडिशनल सब्जेक्ट आपको मैथ चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट्स पढ़ेंगे, फाइनेंस पढ़ेंगे तो मैथ इसमें आपकी मदद करता है किसी भी तरह से कि आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। अगर इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी मैथ आपकी मदद करता है। फिर इसके अलावा अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस में आगे काम करना है, फाइनेंस सेक्टर में काम करना है तो वहाँ भी मैथ आपकी मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं MBA के लिए तो वहाँ भी आपको मैथ होना ज़रूरी है। तो कुल मिला के मैथ कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो आपको कॉमर्स अगर लेनी है तो मैथ लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्टैटिक्स जो स्टैट है वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो मैथ अगर आपके पास है तो स्टैट जो है वो आपको मदद करेगा अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं तो। बैंकिंग के एग्ज़ाम में अगर आप देखें तो ग्राफिक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे। इसके अलावा फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारे, अगर आप कहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो मैथ बेस्ड होते हैं। स्टैट और मैथ दोनों ज़रूरी हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए, आपको पढ़ना ही पड़ेगा कैसे भी करके। स्टैटिक्स, मैथ्स, ग्राफ्स और कैलकुलस, ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि ये क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि अगर लॉजिकल थिंकिंग की अगर आप बात करें तो लॉजिकल थिंकिंग को अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए आपको मैथ लेना ज़रूरी है। इसके अलावा 10+2 करने के बाद यदि आप BA ऑनर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, BSc स्टैटिक्स में दाखिला लेना चाहते हैं या BBA बिजनेस एनालिस्टिक में दाखिला लेना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको जो है मैथ का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास मैथ नहीं होगा तो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा वहाँ पे सब्जेक्ट आता है वो आप नहीं कर सकते। स्टैटिक्स में डाटा इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए, स्टैटिस्टिक आनी चाहिए आपको, तो वो सब चीज़ें मैथ आपको बड़ा इसमें मदद करता है। तो कुल मिला के कहें अगर तो मैथ बहुत ज़रूरी है। एक और बात, देश में जितने भी बच्चे कॉमर्स लेते हैं उनका एक सपना होता है, उनको वो ये जानना चाहते हैं कि देश में कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है कॉमर्स का। तो देश में सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का SRCC कॉलेज है, यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए लोगों का बड़ा सपना होता है जो कॉमर्स कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एडमिशन की भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपके पास मैथ है तो आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैथ नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। इस कॉलेज से अगर आपको BA ऑनर्स करना है तो भी आपको मैथ चाहिए। तो कुल मिला के मैथ इतना ज़रूरी है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कि इसके बगैर अगर आप ये कल्पना कर रहे हैं कि आप कॉमर्स पढ़ लेंगे और सफल हो जाएंगे तो ज़रा मुश्किल है। मैथ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो जनरली जो नॉर्मल बात होती है वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं मैथ की ज़रूरत पूरे कॉमर्स में पड़ती ही है। तो मैथ को आप अपने ऑप्शन में ज़रूर शामिल कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।